नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है बिहार पुलिस का बहुत अच्छा गया होगा। पहले शिफ्ट का हमने कुछ क्वेश्चन जो बच्चों से जानकारी मिला था उसको डाल दिया था। ये सेकेंड शिफ्ट का है, जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं अपने क्लास के और कुछ बाहर के, जो हमें बताए थे क्वेश्चन कि ऐसा ऐसा पूछा गया, वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। और आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मेरे पास आया, हम जानकारी के अनुसार बता रहे हैं, जो बच्चे बताए कि ऐसा पूछा गया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इसमें सेट ए बी। पहला क्वेश्चन का जो इसके अनुसार आंसर बता रहे हैं, शायद क्वेश्चन रहा होगा कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, सबसे बड़ा जंतु का संघ कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ क्या होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में ही रहा होगा आर्थ्रोपोडा जरूर। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन होता है? आर्थ्रोपोडा। और अगर पादप की बात करें तो पादप में क्या होता है? थैलोफाइटा होता है। क्या होता है मेरे भाई? थैलोफाइटा होता है। तो एक ये क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन था कि वायरस से होने वाला बीमारी कौन है? वायरस से होने वाला बीमारी कौन है? तो उसमें ऑप्शन था स्मॉल पॉक्स। ऑप्शन क्या था? स्मॉल पॉक्स ऑप्शन था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा कि आपके एग्जाम में पूछा गया है कि नहीं, क्योंकि जो विद्यार्थियों ने कहा वो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लग रहा है कि लेंस से संबंधित था, जैसे अवतल लेंस या उत्तल लेंस से संबंधित प्रश्न था। पूरा प्रश्न तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन वही इन लेंस से संबंधित है। हो सकता है कि पूछा गया होगा कि गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, तो इसमें अवतल होगा। क्या होगा? अवतल लेंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा अवतल लेंस, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीवाश्म विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवाश्म विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जो था रक्त कोशिका से संबंधित था, रक्त कोशिका को लेकर। फिर क्वेश्चन था बिहार की कोई नदी के बारे में बताया गया है। हो सकता है कि वो गंगा से मिलने की बात की गई हो, कि बिहार में या छपरा में गंगा से कौन सी नदी मिलती है। इस तरह से क्वेश्चन ना होगा, जिसका आंसर क्या होगा? जिसका आंसर गंडक होगा। क्या होगा? गंडक होगा। छपरा में गंडक मिलती है किससे? गंगा नदी से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन रहा होगा जो जैसा बताया गया उस आधार पे हम बता रहे हैं कि माजुली द्वीप कहाँ है? माजुली, ऐसा क्वेश्चन रहा होगा। माजुली द्वीप कहाँ है? माजुली द्वीप जो है वो कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन रहा होगा। या ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है, ये भी पूरा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। या राज्य से संबंधित प्रश्न था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन था कि न्यूटन के किस गति नियम से जड़त्व का परिभाषा मिलता है। तो ये तो कंफर्म क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा न्यूटन का। न्यूटन ने कितना गति नियम दिया था मेरे भाई? तो न्यूटन ने 3 गति नियम दिया था। तो प्रथम गति नियम, इसका आंसर क्या होगा? प्रथम गति नियम, प्रथम गति नियम। तो न्यूटन के गति नियम से एक क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन था ऊर्जा से, एनर्जी से था, है कि नहीं? हो सकता है कि पूछ लिया होगा कि दौड़ता हुआ घोड़ा में कौन सी ऊर्जा होगा, या पूछ लिया होगा कि गतिशील पानी में कौन सा ऊर्जा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था मेरे दोस्तों, क्वेश्चन आसानी से आप लोग 60-70 बनाए होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन संविधान से संबंधित था, संविधान के भाग से, भाग 1 या 4 से संबंधित था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था भगवान बुद्ध, शायद बुद्ध से रिलेटेड था, नहीं भक्ति आंदोलन से था। एक नाथ से क्वेश्चन पूछा गया था। एक नाथ जो भक्ति आंदोलन में थे, पहले शिफ्ट में पूछा गया था। महाराष्ट्र के क्या थे वो? महाराष्ट्र वाले, महाराष्ट्र भक्ति संत के कवि। हाँ, वो क्या थे? उनका नाम भूल रहे हैं। पहले शिफ्ट में जो था, इस सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया एक नाथ से। फिर अशोक से क्वेश्चन है। हो सकता है कि पूछा हुआ कि अशोक किस धर्म को मानता होगा, या अशोक कलिंग युद्ध कब किया, या गद्दी पे कब बैठा। ये पूछ सकता है कि अशोक गद्दी पर कब बैठा, या
तो अशोक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है। एक क्वेश्चन इंग्लैंड से संबंधित था, फिर एक क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड था कि बिहार। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था सूची से, हो सकता है कि भाई जनगणना दे दिया होगा या वन दे दिया होगा। जनगणना क्या होता है, वन क्या होता है, ये संवर्ती सूची का भाग होता है। तो संवर्ती सूची दे दिया होगा, ऑप्शन में दे दिया, डाल दिया होगा। एक था आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? आर्टिकल 44 आपको पता है कि ये किससे संबंधित है? गोवा से संबंधित है ना, गोवा से संबंधित है। गोवा में क्या है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता लागू है गोवा में, तो 44 उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद से है। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा होगा कि योजना आयोग जो है, योजना आयोग जो योजना बनाती है, इस योजना को अंतिम रूप से मूल्यांकन कौन करता है? तो एनडीसी करता है। कौन करता है? एनडीसी करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1952 में हुआ था। फिर लगता है कि राज्यसभा का कार्यकाल पूछ दिया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल देखा जाए तो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो इसका आंसर 6 वर्ष हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो आप सभी को पता है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ये भी एक क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन था CO2 से संबंधित। हो सकता है कि पूछ लिया होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CO2। क्या हो जाएगा? इसका आंसर CO2 हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया होगा कि भाई अंतरिक्ष में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर H2 हो जाएगा। चलिए NTPC बरौनी को बेस्ट उद्योग का दर्जा दिया गया है, तो वो क्वेश्चन करेंट का पूछा गया यहाँ पे। फिर सूर्य और पृथ्वी के बीच क्वेश्चन पूछा गया था, खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? खगोलीय इकाई जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को बोलते हैं खगोलीय इकाई। चलिए क्वेश्चन पूछा गया था किसी चुंबक को लटकाया जाए तो वो किधर इंगित करेगा? तो वो दक्षिण और उत्तर ध्रुव की तरफ इंगित करेगा। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। कौन है? गेहूं खरीफ की फसल है। फिर पूछा गया था कि भाई जो हीटर होता है, हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है? तो वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया होगा कि शिक्षा किस सूची में आता है? तो भाई शिक्षा किस सूची में आएगा? आपको पता है कि शिक्षा आता है समवर्ती सूची। किस सूची में आता है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वैसा सूची है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। एक रक्त से संबंधित प्रश्न है। अब क्या प्रश्न था वो पूरा क्लियर बच्चा नहीं भेज पाया है। फिर एक अरस्तु से संबंधित क्वेश्चन है। पूछा गया होगा कि भाई फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? तो अरस्तु किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा होगा। एक क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया जी? तो 1956 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1956 में आया था। ये 1953 में बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो 53 में बना और 56 में लागू हुआ। तो जो क्वेश्चन दोस्तों आया था वो क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। आप अपना क्वेश्चन जब एग्जाम दे के आए तो देख लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं था। एक क्वेश्चन टेफ्लॉन से संबंधित है और एक है मैथिली शरण गुप्त से संबंधित है ना। किसी कविता का नाम दे दिया होगा हिंदी में और पूछा होगा कि इसके लेखक कौन है। चलिए ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आप ये जो एग्ज़ाम दे के आए हैं बिहार पुलिस का, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं। आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो बताइएगा, रिप्लाई दीजिएगा। चलिए इसका कटअप जो है बहुत कम ही रहेगा। आज दोनों पेपर को देखने के बाद हमें लग रहा है कि मैक्सिमम अगर जनरल का कटअप रहेगा, जनरल का रहेगा तो जनरल का अगर कटअप माना जाए तो जनरल कैटेगरी बोल रहे हैं, जैसा क्वेश्चन है
और जो धांधली बहुत कम हो रही है, आपको जो लग रहा है कि सेटिंग गेटिंग हो रहा है, क्वेश्चन वायरल हो रहा है, तो ऐसा मेरे भाई कुछ नहीं है। क्वेश्चन व्हाट्सएप पे ही वायरल हो रहा है, विद्यार्थी के पास नहीं पहुंच पा रहा है कि नहीं? पहुंच भी पा रहा है तो वो बना नहीं पा रहा है। तो कटअप जो है इसके अनुसार 70 जनरल का रहेगा। कितना रहेगा? जनरल का कटअप कितना रहेगा? 70 रहेगा, और इससे 5 नंबर कम हो जाएगा ओबीसी का। किसका हो जाएगा? ओबीसी का। और इससे 5 नंबर कम हो जाएगा ईबीसी का। तो ईबीसी कितना हो जाएगा? 60। ईबीसी का तो हमें लगा इससे कम ही जाना चाहिए। एससी का तो 3 नंबर इसमें घटा दीजिए, है कि नहीं? और लड़की का जो है, जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल का बहुत कम कटअप होगा, 55 से 60 के बीच होगा। 55 बहुत हो गया, 55 से 60 के बीच में रहेगा। तो कटअप का वीडियो हम अलग बनाएंगे, है कि नहीं? दोनों क्वेश्चन को मिलाकर देख लेते हैं। पहले सारा क्वेश्चन मेरे पास आ जाए, उसके बाद हम कटअप का एक वीडियो डालेंगे, आप देख लीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन 70 आ रहा है, 70 आपके पास पहुंच रहे हैं, तो आप फिजिकल में लग जाइए मेरे भाई, क्योंकि फिजिकल पे ही आपका मेरिट बनने वाला है। ये सिर्फ पास मार्क्स, इसे आपको पास करना है कि नहीं? आपका जो मेरिट बनेगा वो फिजिकल से बनेगा। तो कल से आप दौड़ में लग जाइए। फिजिकल का भी एक वीडियो हम बना के डाल देंगे, क्या क्या करना है, कितना नंबर किसमें मिलता है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।